अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आप सभी के क्लास नंबर 3 में और कांग्रेट्स आप सबको के लिए आप क्लास नंबर 3 तक पहुंच चुके हैं। तो इसमें हम 3 टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। कौन कौन से ये 3 टॉपिक है पाइथन के, बिल्कुल बेसिक से ये हम आप पास पढ़ेंगे। इसके सबसे पहला है स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, सेकंड है कमेंट और उसमें कमेंट आउट करना देखेंगे, और थर्ड है प्रिंट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी पाइथन की फाइल के ऊपर और एक फाइल जो है हम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं कर लेता हूँ सबसे पहले पहले फाइल क्रिएट न्यू फाइल क्लास क्लास 3D3 के नाम से मैं एक फाइल जो है अपने पास बना लेता हूँ। तो ये पाइथन के फोल्डर में सेव करवा देता हूँ। और याद रहे आपको सभी को फाइल एक्सटेंशन दोबारा से मेमोराइज करा देता हूँ। आपको डॉट पी वाई लगाना लाजमी है। जो भी फाइल पाइथन की होती है उसके लिए डॉट पी वाई, कोई भी फाइल का नाम लिखे, फाइल का नाम आपकी मर्जी का होगा लेकिन एंड के अंदर डॉट पी वाई लगाना लाजमी है, डॉट पी वाई। तो हमारे पास ये फाइल नई क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जो है तो हमारे पास सेकंड टॉपिक, पहला टॉपिक जो है स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। मतलब ये क्या है स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर? ये है अगर हम कोई भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, पहले एक प्रोग्राम रन करा लेते हैं। सबसे पहले अपना प्रिंट वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। तो ये एक हमने प्रोग्राम लिख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ अपने इसमें आगे और लिखूँ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब मैं क्या दोबारा से प्रिंट करके लिखूँ? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट लाइन में लिखना, ठीक है। अब एक तरीका है कि नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए हम दोबारा से इस कमांड को कॉपी करें, ये के दोबारा से लिख के प्रिंट प्रिंट और लिख दें हम सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो एक तरीका तो हमारे पास ये आ गया जो हम नॉर्मल ही है इसको नेक्स्ट लाइन में लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ इसको। आप देख सकते हैं ये मैंने प्रोग्राम को रन किया है। तो अब ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, देखिए वेलकम टू माय चैनल और सब्सक्राइब माय चैनल। ये तो नेक्स्ट लाइन में आ गया। ये एक तरीका था। अब मैं इजी तरीका, अब इन सारी लाइनों के लिए हम बार बार प्रिंट वगैरह कोई कॉपी करते रहेंगे, तो इसका सिंपल तरीका है, देखने वाले हैं क्या है सिंपल तरीका, वो हम देख लेते हैं। उम्मीद है आपको डिस्प्ले जो है इस बार क्लियर नज़र आ रहा होगा। थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ मैं ताकि स्क्रीन आपको क्लियर नज़र आए। अब इसका दूसरा तरीका ये है, मैं लिखूंगा बैक एन बैक स्लैश एन लगाऊंगा और अब मैं इस पे अपना टेक्स्ट लिख दूंगा सब्सक्राइब माई चैनल को हम कॉपी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीका आ गया हमारे पास ब्लैक स्लैश लगा के उसी के आगे हम जो भी टेक्स्ट वगैरह आप लिखना चाह रहे हैं तो ये हम लिख देंगे। तो ये लिखने के बाद अब इसको हम रन करा के चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रन हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास रन हो चुका है। और इसका भी रिजल्ट जो पहले वाले का रिजल्ट है, जैसे वेलकम टू माय चैनल, तो इसका भी रिजल्ट आप अगर देखेंगे तो नेक्स्ट लाइन में शो कर रहा है। तो ये हमारे पास एक तरीके अगर हम नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहें तो ये कहलाता है स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, यानी कि इसलिए स्केप कर दिया है सीक्वेंस कैरेक्टर। अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में लिख रहा है, तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसके दरमियान बैक स्लैश और एन और स्पेस दी देनी, फिर आप उसके साथ कंटिन्यू जो भी आपका टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया हमारे पास, मतलब कि हमारे पास सेकंड मेथड हो गया ये हमारे पास किसका, नेक्स्ट लाइन में लिखना। अब इसके आगे आप जो भी लिखना चाह रहे हैं तो ये इसी तरीके से लिख देंगे स्लैश जो भी आपके वी ऑल आर टीम, ठीक है। इसको हम रन करा देते हैं। तो जो जितना भी लिखना चाह रहे हैं, अगर हम नेक्स्ट लाइन में लिखना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से क्या लिखना होगा आपको, बैक स्लैश और उसके साथ एन और उसके बाद जो भी आपका टेक्स्ट है वो लिख देंगे। तो ये था हमारे पास स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर। उम्मीद है आपको स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जो कि हम नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा, इस बात को याद रख ले, सिर्फ बैक स्लैश एन, ठीक है। बैक स्लैश आपको दिख गई, ये साइन बैक स्लैश की कहलाती है और ये आ गया एन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारे पास वो था स्केप सीक्वेंस के बाद कमेंट। अब हम कमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। कमेंट की हम बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि हम जो एक प्रोग्राम जो एक रन करा रहे हैं,
ठीक है। तो उसको क्या कर रहे हैं हम, कमेंट आउट कर रहे हैं। कमेंट आउट यानी कि मेरा, मिसाल के तौर पे मेरा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस पे हम काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे। तो ये जैसे कि एक मैं लिख लेता हूँ, प्रिंट ऑल आर मेंबर्स, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। और इसी के बाद जो है अब हम चाह रहे हैं कि कोई, जैसे कि हमने प्रोजेक्ट है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर कोई लाइन है, हम चेंजेस वगैरह बाद में अगर हम नहीं करना चाहते, ठीक है, तो वो जो कोड डाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हैश लिख देंगे, प्लीज़ डोंट रिमूव दिस लाइन, ठीक है। लाइन लाइन नंबर हम लिख देते हैं 3, यानी कि कोई हमारा प्रोजेक्ट है। अब देखिएगा मैं इसको रन कराऊंगा ना, तो मेरे पास ये नज़र नहीं आएगा, याला टेक्स्ट नज़र नहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट का मतलब है ये टेस्ट हमारे एक जो है क्लाइंट को तो नज़र नहीं आएगा, जो कि हमने जो भी क्लाइंट वगैरह है, लेकिन हम जो है उसको देख सकते हैं। देख सकते इसका रिजल्ट जो भी आ रहा है, वी आर टीम ऑल आर मेंबर, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे पास टेस्ट तो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो मेन चीज़ है वो नज़र नहीं आ रही है। तो आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि भाई ये हम कर क्यों रहे, ये हम करते इस वजह से है, ये हाइड क्यों कर रहे, जब हमारा छुपा नहीं है तो ये लिख क्यों रहे। ये कुछ चीज़ें ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कोडिंग करते वक्त, कि जब हम बाद में इसको प्रोग्राम को हम रन करते या तो उसके अंदर एडिटिंग अपडेट वगैरह चेंज करते, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें काफ़ी कोड के अंदर अहम होती है, जो इसको अगर हम मिटाएंगे तो प्रोग्राम में एरर आ जाएंगे। तो इस वजह से ये हमारे पास इस तरीके से चीज़ें आ थी कि ये लाइन रिमूव ना करे, या ये प्रोग्राम ये है, या तो हम और भी इसके अंदर चीज़ें आ सकती है। और चीज़ें क्या आ सकती है, जैसे कि इसमें लिख दिया जाता है ऑथर नेम वगैरह लिख दिया जाता है कि ये कौन है, ये इसका जो है ऑथर कौन है, यानी कि इसका ऑथर आ जाएगा, ऑथर इसका आ जाएगा, उस ऑथर का नाम आ जाएगा, ठीक है, यानी ये जिसका प्रोग्राम है। और कोर्स वगैरह हम लिख देंगे कि कोर्स है कौन सा, कोर्स ये पाइथन का है, ठीक है। तो उस पर कमेंट आउट करने के लिए हम जो साइन यूज़ करेंगे वो है हैश की, यानी कि हम इसको हाइड करने के लिए, यानी कि छुपाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ये अब ये हमारे पास जो है आउटपुट में नज़र नहीं आएगी, लेकिन इस कोड में मौजूद होगी। तो ये सिंपल तरीका था हमारे पास। इसके अलावा डबल ट्रिपल ट्रिपल वो भी हम लगाते हैं उसको एस्केप आउट करने के लिए। वो किस तरीके से लगाते हैं, इसके अलावा ट्रिपल डबल कोट लगाते हैं। ट्रिपल डबल कोट क्या होता है, अब जैसे कि ये तो एक तरीका था कि हम बार बार क्या है हैश लिखते रहे प्रोग्राम के आगे और वो हाइड हो जाता है। अब हम चाह रहे हैं कि ये बार बार हैश क्यों लिखे भाई, हम ये सेकंड मेथड आप मैं सिखा रहा हूँ मैं, कमेंट आउट करने का यानी हाइड करने का। बार बार हम क्यों लिखे भाई, इसको बार बार हम लिखना नहीं चाह रहे। अब इसको अगर आप बार बार नहीं लिखना चाह रहे तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ऊपर टॉप पे आ जाएंगे फर्स्ट लाइन के अंदर और इस तरीके से कुछ कर देंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे और इसको स्पेस दे देंगे। अब यहाँ पे जो भी हम लिखना चाह रहे यानी कि कंट्रोल सी कर देंगे, यानी कि ट्रिपल ए, ठीक है। ट्रिपल डबल कोट, ये ट्रिपल डबल कोट कहलाता है हमारे पास। और अब इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। अब जो भी इस ये ट्रिपल कोट के बीच में सेंटर के अंदर होगा, यानी कि ऊपर 3 और नीचे 3, ऊपर ओपन और नीचे क्लोज। अब जो भी इधर होगा ये हाइट हो जाएगा और हमें नज़र नहीं आने वाला। इसको अब चेक कर ले रन करके प्रोग्राम, ठीक है। देख लेते हैं हमारे पास कुछ एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है देख लेते। पीछे बैकग्राउंड पे कोई फाइल खुली थी, उसको मैंने बंद किया, इस वजह से एरर आ रहा था। तो अब इसको मैं रन कराता हूँ। अब देख लीजिए रन कराया, ये रन करा के अभी मेरा पूरा प्रोग्राम जो रन हो गया। वेलकम टू माय सब्सक्राइब वी ऑल मेंबर ऑल आर मेंबर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था, और जो मेरा जो ये प्रोग्राम था यानी ऑथर में जो अंदर लिखा है कोड के अंदर डबल कोड के अंदर हमारे पास, ठीक है। तो ये अब हमारे पास जो भी अंदर आएगा ये स्केप हो चुका है, यानी कि अब ये हाइड हो चुका है।
तो ये था हमारे पास कमेंट आउट करना है कि किस तरीके से हम अपना प्रोग्राम रन कर, ये हमारे पास बेसिकली इस वजह से कि कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है इंपॉर्टेंट, अगर वो चेंज करना है कि ये वाली लाइन रिमूव ना करो, या तो इधर हम इधर भी लिख सकते हैं इसके आगे, अगर हैश वाला है तो हम इसके साथ भी लिख सकते हैं हैश प्रिंट दिस लाइन। ठीक है, तो ये हैश वाला तो इस तरीके से भी वर्क कर सकते हैं आप, या ऊपर भी लिख सकते हैं ये हैश वाला, और ये फर्स्ट मेथड जो था वो इसके साथ भी, प्रोग्राम के साथ भी लिख सकते हैं। देखिए अब मुझे ये शो नहीं होगा, तो ये हमारे पास हाइड करने का था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रिंट का है। वीडियो की लेंथ देख लूँ पहले मैं, ज़्यादा बड़ी हो गई तो फिर नेक्स्ट उसमें देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो आप देखते नहीं है। तो इसके बाद जो हमारे पास वो है प्रिंट का है। प्रिंट क्या है हमारे पास उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करके देखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं प्रिंट, यानी प्रिंट स्टेटमेंट है क्या। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम लिख लेते हैं प्रिंट। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था और मज़ीद चीज़ें भी देख लेते हैं प्रिंट के बारे में। प्रिंट के अंदर हम जो है एक से ज़्यादा वैल्यू भी दे सकते हैं, ये आपने लास्ट उसमें देखा हुआ है। तो इसमें हम जैसे कि लिख लेते हैं हेलो, ठीक है, ये लास्ट प्रोग्राम में हमने रन कराया था इसी तरीके से 7 और 8। ठीक है, अब इसको मैं चाह रहा हूँ सेपरेट करना। ठीक है, सेपरेट करना चाह रहे हैं अगर हम इसको, तो किस तरीके से सेपरेट करेंगे। तो इसको जो है हम इधर ही इसके अंदर ही 8 और यहाँ पे लिख देंगे सेपरेटर इज इक्वल टू इनवर्टिस कॉमा में, और ये जो है टैब के बटन या 1 से बराबर में जो टैब के बटन के ऊपर ये साइन दे देंगे हम इसको। अब इसको हम रन करा के देख लेते हैं। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा रन हुआ हुआ। ठीक है, तो ये देखिए हेलो 69 और सेपरेटर को जब भी ये रन कराएंगे आप इस फाइल में देख लें, तो आप देख सकते हैं सेपरेटर लग गया है हेलो, और ये 6 और 9 ये तो हमारे पास तेज, अगर हम इस चीज़ वैल्यू को सेपरेट आउट करने की कोशिश सेपरेट आउट करेंगे। तो ये थी वीडियो, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और भी देखेंगे चीज़ें, डेटा टाइप्स वगैरह टाइप की चीज़ें देखेंगे कि डेटा टाइप्स है क्या। तो मेरे ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।